हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर हम हिंदी की एक नई क्लास लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और जैसे कि आप लोगों को विदित तो होगा कि हिंदी अब आपकी कंटिन्यू है, संज्ञा आपकी करा दी गई है, आज सर्वनाम है और फिर आपका क्रिया होगी। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं सर्वनाम। तो ध्यान से आप लोग अपने नोट्स बना लेना और सर्वनाम को बढ़िया सा समझना। आपका यूपी पुलिस, आपका यूपी लेखपाल, यूपी टैट, सुपर टैट और जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो आप सब की इससे तैयारी हो जाएगी। देखें आप लोग, सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ देखिए सर्वनाम दो शब्दों से मिलके बना है, सर्वय प्लस नाम। अब सर्वय का अर्थ है सब, सर्वय का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा। नाम का क्या अर्थ है? संज्ञा, यानी सब संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग देखें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहां आप लोगों ने देखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम हिंदी में अगर हम बात करें तो सर्वनाम हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्लियर? देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है तो सर्वय प्लस नाम, यानी सर्वय सब और नाम संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन कहें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और हिंदी में सर्वनाम जो होते हैं, हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं वे? पहले देखें आप लोग, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक और तीसरा अनिश्चयवाचक और चौथा संबंधवाचक, निजवाचक और आपका प्रश्नवाचक। ये आपके 6 हो गए। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं कि आप इन्हें 3 इधर देखें और 3 इधर देखें, यानी पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। 3 हो गए। फिर संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। अब आप लोग यहां देखें। अच्छा, ये सबको क्लियर हो गया कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में जो 11 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कोई, कुछ, कौन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 हो गए। ठीक है। अब सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो 6 हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक। अब पुरुष
देखो जो शब्द किसी शब्द से किसी के पुरुष होने का बोध हो। अब पुरुष होने का बोध होता है तो पुरुष कितने हैं? तो पुरुष आप लोगों के जो हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए आप लोग, जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष को हम क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। उत्तम पुरुष को क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। यानी जो बोलता है वो उत्तम है, जो बोलता है वो उत्तम है, और जो सुनता है वो श्रोता है, और जो ना बोलता ना सुनता यानी थोड़ा दूर होता है वो अन्य है। यानी उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तर में इसे आप लोग प्रथम पुरुष भी कहेंगे, प्रथम पुरुष, और इसे कहेंगे आप द्वितीय पुरुष। इसे क्या कहेंगे? द्वितीय पुरुष कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? द्वितीय पुरुष कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? द्वितीय पुरुष। और ये हैं आपके अन्य पुरुष। अब इसके लिए हम जो यूज करेंगे वो मैं करेंगे। क्या करेंगे? मैं, हम। इसके लिए क्या हम यूज करेंगे? हम इसके लिए हम करेंगे मध्य पुरुष के आप, तू या तुम, और अन्य के वह और वे। देखिए आप लोग, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। जो बोलता है, वक्ता है, वो उत्तम पुरुष है, और जो सुनता है, श्रोता है, तो आप इसे कहेंगे वक्ता और इसे कहेंगे श्रोता। वक्ता, श्रोता। तो वक्ता के लिए हम लगाएंगे, और मध्य के लिए आप और तुम लगाएंगे। ठीक है। और अन्य पुरुष के लिए लगाएंगे वह और वे। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें निश्चयवाचक। देखिए निश्चयवाचक जिस शब्द से किसी के निश्चित होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी के निश्चित होने का बोध हो, निश्चयवाचक है। और निश्चयवाचक जो शब्द है, आप ऐसे लिख लीजिए, इन्हें इस फॉर्म में लिख लीजिए। इसके 2 टाइप हैं। एक टाइप है इसका निकटवर्ती, और दूसरा है इसका दूरवर्ती। यानी जिस शब्द से किसी के निकट होने का बोध हो। देखो निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसे आप लोग ध्यान से देखें। देखो, जिस शब्द से किसी के निश्चित होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी के निश्चित होने का बोध हो, निश्चयवाचक है। अब इसके 2 टाइप हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। अब निकटवर्ती में हम जिसका यूज करेंगे वो है ये है और ये। और दूरवर्ती में प्रयोग करते हैं वह और वे। सपोज करो यह है, अब मैं यहां लिख देता हूं, यह राम है। तो इसका मतलब है राम निश्चित है, ये राम है, निश्चित है ये राम है। अगर मैं लिख दूं वह राम है, तो ये भी निश्चित है कि वह राम है, लेकिन यहां वो दूर है और यहां ये निकट है। तो यह है निकट के लिए और वह दूरवर्ती के लिए। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद अनिश्चयवाचक।
जिन शब्दों से किसी के निश्चित होने का बोध ना हो, जिन शब्दों से किसी के निश्चित होने का बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक हैं। और इसके दो टाइप हैं। एक टाइप है इसका प्राणिबोधक, प्राणिबोधक। अब प्राणिबोधक और दूसरा है वस्तुबोधक, वस्तुबोधक। अब देखिए प्राणिबोधक से मतलब है, प्राणिबोधक से मतलब है कि जिस शब्द से अनिश्चित, मतलब अनिश्चित, हमें निश्चित ना हो कि भाई ये कौन है, अब उसमें जिसमें प्राण होते हैं वो प्राणिबोधक है। अब उसके लिए हम क्या लगाएंगे, कोई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोई लगाएंगे। और वस्तुबोधक के लिए हम कुछ लगाएंगे। अब सपोज करो मैं कहता हूं बाहर कोई है, तो बाहर कोई है तो मुझे निश्चित नहीं पता है कि वह कौन है। छत के ऊपर से कोई चला तो मैं कहूंगा कि कोई है। जिस शब्द से वस्तु का बोध हो लेकिन निश्चित बोध नहीं होता, कुछ पैसे दीजिए, कुछ पैसे दीजिए। अब कुछ पैसे दीजिए, अब यहां पैसे कितने, तो कुछ एक निश्चित नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं संबंधवाचक की। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक मैं देखता हूं कि आप लोगों को ये तीन क्लियर हो गए होंगे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक के तीन टाइप हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक के दो टाइप हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। और अनिश्चयवाचक के दो टाइप हैं, प्राणिबोधक और वस्तुबोधक। अब बात करते हैं संबंध बोधक की। देखिए जिस शब्द से एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ता है वो संबंध बोधक होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे राम राम मेरा भाई है, ऐसे लिख लीजिए, राम मेरा भाई है जो कि डॉक्टर है। राम मेरा भाई है जो कि डॉक्टर है। अब यहां ये वाक्य मैंने लिखा है राम मेरा भाई है जो कि डॉक्टर है, तो संबंध यहां जो जुड़े हैं, सर्वनाम जो यहां है वो जो कि है। जो कि, जैसे, वैसे, यहां, वहां, तो ये कैसे हैं, ये सर्वनाम है संबंधवाचक। इसके बाद बात करते हैं हम निजवाचक की। जिस शब्द से निजत्व यानी अपने आप का बोध हो, जिस शब्द से अपने आप का बोध हो वो निजवाचक होता है। जैसे अपने आप, स्वयं, ये ऐसे शब्द हैं इनसे अपने आप का बोध होता है। यह है किसने लिखा, अगर कोई मुझसे पूछे कि यह किसने लिखा तो मैं कहूंगा स्वयं लिखा, अपने आप लिखा। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनवाचक की। जिस शब्द से पर्सन का बोध हो, जिस शब्द से पर्सन का बोध हो, पर्सनवाचक होता है। अब इसमें आप लोग देखें, जैसे क्या है, कब है, कहाँ है, तो ये क्यों है, कैसे है, क्या है, तो ये सारे क्या है, ये सारे पर्सनवाचक सर्वनाम हैं। ठीक, ये आप लोगों ने सर्वनाम किया।
और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और आप लोग इसे नोट्स तैयार करना, इसके एक नेक्स्ट वीडियो में फिर डालता हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।